अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट क्लास 7। हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट न्यू टॉपिक, दैट इज द scarcity of water. First of all, what do you mean by the scarcity? Water scarcity can be defined as a situation when there is a insufficient water to satisfy normal requirement. अगर हमारे पास पानी की किल्लत हो जाए जो कि नॉर्मल रिक्वायरमेंट से भी कम हो, यानी किल्लत हो जाए बिल्कुल, और पानी की जो है वो हमारी ज़रूरत पूरी ना हो सके, तो हम इसको स्कार्सिटी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर मैंने एक डायग्राम शो की है। तो अगर आप देखें तो ये इस ज़मीन की क्या कंडीशन है कि यहाँ पर बे इंतहा पानी की जो है वो किल्लत है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर बिल्कुल भी इस जमीन को पानी नहीं मिला है, जिसकी वजह से इसमें इस तरह से ये सिचुएशन, इसकी ये कंडीशन हुई है। ओके, तो ये होता क्यों है? वाटर स्कैरसिटी इज अ मैटर ऑफ यूनिवर्स कंसर्न. वाटर स्कैरसिटी occurs when there is an imbalance between the availability and the demand for water. अगर हमारे पास imbalance हो जाता है, यानी फॉर एग्जांपल हमारे पास पानी की डिमांड बहुत ज़्यादा है, यानी पानी का यूज़ बहुत ज़्यादा है, और हमारे पास पानी की जो है वो क्वांटिटी बहुत कम है, या पानी इतना वाफर मकदार में मौजूद नहीं है हमारे पास, तो हमारे पास ये स्कार्सिटी की कंडीशन आती है। Water is a renewable resource, so we human beings are using it at a faster rate than it is being replenished. कहेंगे हम इसको बहुत जल्दी, रिन्यूएबल सोर्स है, हम इसको बहुत तेजी से यूज करते हैं। आपको पता है मोस्टली 99% मतलब हमारी रोज की जिंदगी में पानी का कितना ज्यादा काम है और हमारे ये कितने काम आता है। तो हमें जो है वी मस्ट बी अवेयर ऑफ कॉजेज ऑफ वाटर स्कैरसिटी एंड शुड मेक सिंसियर एफर्ट टू प्रिवेंट दिस सिचुएशन। हम अगर इस कंडीशन को समझें कि ऐसा पानी की किल्लत, स्कैरसिटी क्यों हो रही है, इससे प्लांट्स पे क्या असर होता है, हमारी ज़मीन पे क्या असर होता है, और हम इसको कैसे दूर कर सकते हैं, तो हमारे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना। द ग्रीन प्लांट नीड वाटर फॉर 3 मेन प्रोसेसेस। अब हम ये कह रहे हैं कि जो ग्रीन प्लांट है, हम बात कर रहे हैं प्लांट्स की, ग्रीन प्लांट्स को वाटर नीड होता है 3 मेन प्रोसेस के लिए। बहुत 3 उनके ज़रूरी प्रोसेस जो होते हैं प्लांट्स के, दे नीड वाटर। कौन कौन से? सबसे पहले, to make their food by the process of photosynthesis. You know very well, plant can make their own food by the process of photosynthesis. photosynthesis क्या होता है कि उसमें प्लांट जो है वो प्रोसेस है जिसमें अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, एंड यू नो वेरी वेल कि उसमें वाटर जो है वो लाजमी है। नंबर 2, टू एब्जॉर्ब मिनरल फ्रॉम सॉइल। प्लांट्स कैन एब्सॉर्ब मिनरल फ्रॉम सॉइल, तो उन्हें वहां पर वाटर चाहिए होता है। क्यों? क्योंकि वो मिनरल जो है वो एब्सॉर्ब करेंगे सॉइल से। टू ट्रांसपोर्ट फूड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, यू नो वेरी वेल कि ग्रीन पार्ट होता है जो प्लांट का, फॉर एग्जांपल लीव्स है, तो लीव्स में फूड प्रिपेयर हो रहा है, तो इट कैन ट्रांसपोर्ट ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो ये किस तरीके से होता है? यहाँ पे इन्हें वाटर की जरूरत पड़ती है टू ट्रांसपोर्ट फूड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो 3 मेन प्रोसेसेस हैं जिसके लिए प्लांट्स को पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अब कॉजेस क्या है हमारे पास? अगर हम देखें तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास कॉजेस क्या है स्कैरसिटी के, यानी हमारे पास जो है वो स्कैरसिटी क्यों हो रही है, वजह क्या है, इसका रीज़न क्या है। मोस्ट ऑफ द रीजन फॉर वाटर स्कैरसिटी आर मैन मेड, यानी जो ज़्यादातर मोस्टली जो इसका रीज़न है या इसका कॉज कहेंगे, आपके कॉजेस क्या क्या है, वो मैन मेड है, यानी वो हमारे पैदा करना है या हमारी वजह से हो रहे हैं। कौन कौन है? सबसे पहले जो पहला है वो है इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, पहला कॉज जो है। नंबर 2 है इंक्रीजिंग इंडस्ट्रीज। नंबर 3 है रिड्यूस्ड फॉरेस्ट कवर, यानी दरख्तों को काटा जा रहा है, ख़त्म किया जा रहा है जंगलात को। और उसके बाद है इंक्रीज इन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा हो रही हैं। तो ये 4 मेन कॉज हैं, इसके कॉजेज हैं, और हम इसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम डिस्कस करें तो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, इंक्रीजिंग एज द नेम शोज, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन क्या है? एज द पॉपुलेशन इंक्रीजेस द डिमांड फॉर वाटर, ड्रिंकिंग, बाथिंग, कुकिंग एंड क्लीनिंग हैज ऑल्सो इंक्रीज। जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज होगी उतनी ही ज़्यादा नीड होगी वाटर की। यू नो वेरी वेल कि वाटर इज़ वेरी एसेंशियल हमारी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी की, जिसमें फॉर एग्जांपल ड्रिंकिंग है, बाथिंग है, कुकिंग है, क्लीनिंग है।
तो जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो उनके वाटर डिमांड भी इंक्रीज होगा. More number of houses, offices, shops and roads are being built. जितने ज्यादा हाउसेस, ऑफिसेज, शॉप्स एंड रोड्स बिल्ड, उनको जाहिर है उनको वहां पर उतना ही पानी की डिमांड ज्यादा होगी. This reduces the seepage of water into the ground as water cannot seep into the ground from built up areas, क्योंकि वहाँ पे बिल्डिंग्स बन जाती हैं, स्कूल्स बन जाते हैं, शॉप्स बन जाती हैं, ऑफिस बन जाते हैं, तो वहाँ पर जो ग्राउंड होता है, जो उसको जो वाटर की नीड होती है, जो ज़मीन होती है, वो पूरी नहीं हो पाती और वहाँ पे पानी की किल्लत हो जाती है अगर हम ज़मीन की बात करें तो. Construction work require more water for which underground water is more than the seepage. There is a depletion of water table. यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही होती है तो वहां पर भी पानी की नीड तो होती है. उसके अलावा वहां पर क्योंकि अंडरग्राउंड वाटर जो है वो उसको वहां से जो है वो रिमूव कर दिया जाता है या उसकी सीपेज नहीं हो पाती है, तो वहां पर भी आप ये कह सकते हैं कि स्कैसिटी हो सकती है. और वहां पर जहाँ बिल्डिंग बन जाती है बहुत बड़ी बड़ी, तो वहां पर भी पानी की कमी हो सकती है और वो जमीन जो है यू कैन से कि वहां पर पानी की किल्लत हो सकती है, स्कैर्सिटी हो सकती है. अगर नंबर 2 पॉपुलेशन हम देखें तो इंक्रीजिंग इंडस्ट्रीज. द नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज इज इंक्रीजिंग टू मीट द डिमांड ऑफ द ग्रोइंग पॉपुलेशन. जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी उतनी ज्यादा इंडस्ट्रीज होगी, तो वो डिमांड होती है. इंक्रीजिंग इंडस्ट्रीज एक्टिविटीज रिक्वायर मोर यूजेबल वाटर. जितनी भी इंडस्ट्रीज है वहां पर मोस्टली उनके जो इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस होते हैं, दे नीड वाटर टू कंटिन्यू देयर प्रोसेसेस. उनको हर अपने प्रोसेस में वाटर की नीड होती है, तो जितनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज बिल्ड होंगी उतना ही वाटर का इनटेक ज़्यादा होगा. तो वी कैन से कि इफ़ वी इंक्रीज अवर इंडस्ट्रीज इंक्रीज कर रहे हैं या मोर इंडस्ट्रीज हो रही हैं तो उतना ही वाटर का इनटेक हमारा ज़्यादा होगा. नंबर 3 पे हम देखें रिड्यूस फॉरेस्ट कवर. Trees attract rain. Due to the heavy demand of land, more and more forest areas have been cleared. आपको पता है कि वन ऑफ द रीजन जो है वो रेन का क्या है, ट्रीज है. जितनी ज्यादा ग्रीनरी होती है यू नो वेरी वेल, उतनी हमें फ्रेश एयर मिलती है और उतनी ही ज्यादा रेन होती है. बट ड्यू टू द हैवी पॉपुलेशन, यू कैन से द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, द डिमांड ऑफ लैंड इज मोर. यानी जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी उतनी रहने की जगहें, बिल्डिंग, इंडस्ट्रीज ज्यादा होंगी. तो फॉरेस्ट को क्या किया जा रहा है, जंगलात को रिमूव किया जा रहा है. तो ये भी वजह है रिड्यूस फॉरेस्ट कवर. Number 4 है increase in agriculture activities. You know very well that with the increase of population, with increase in the population, demand for food has also been increased. जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज होगी उतनी ही ज़्यादा जो डिमांड होगी फूड की वो भी इंक्रीज होगी. टू मीट द फूड रिक्वायरमेंट, डिमांड फॉर वाटर एंड एग्रीकल्चर हैज़ ऑल्सो इंक्रीज. जितना ज़्यादा फूड की रिक्वायरमेंट होगी यू नो वेरी वेल, उतना ही एग्रीकल्चर यानी उतना ही ज़राअत, खेती बाड़ी उतने ही ज़्यादा ग्रो करने पड़ेंगे और हो भी रहे हैं. तो हमारे पास वन ऑफ द कॉज क्या है स्कार्सिटी का, दैट इज़ द इंक्रीज इन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़. यानी हमारे पास एग्रीकल्चर की जो है वो एक्टिविटीज़ ज़्यादा इंक्रीज हो रही हैं. क्यों इंक्रीज हो रही हैं? बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन पॉपुलेशन. जब पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, लोगों की तादाद बढ़ेगी, तो उससे क्या होगा, ज़्यादा खाना चाहिए, ज़्यादा फूड चाहिए. और जब ज़्यादा फूड चाहिए तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो है वो ज़्यादा ग्रो करेगा, तो उसमें उनकी जो है वो वाटर इनटेक भी ज़्यादा हो जाएगा. तो ये हमने यहाँ पर 4 जो है वो जो है वो कॉजेज जो है उसको स्कैर्सिटी को वाटर को पढ़ा. सबसे पहले था इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, नंबर 2 था इंक्रीजिंग इंडस्ट्रीज, फिर हमने पढ़ा रिड्यूस फॉरेस्ट कवर, और लास्ट में हमने डिस्कस किया इंक्रीज इन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज. अच्छा, एक क्वेश्चन ये कि इज देयर इनफ वाटर फॉर एग्रीकल्चर. क्या हमारे मुल्क में या हमारे पास इतना पानी मौजूद है कि देयर इज इनफ फॉर एग्रीकल्चर. तो रेनफॉल इज मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री इज अनसर्टन. आपको पता है कि हमारे मुल्क में जो रेनफॉल होती है अनसर्टन होती है. दैट्स वाई पीपल स्विच ऑन द आर्टिफिशियल इरीगेशन मेथड्स बाय कंस्ट्रक्शन डैम्स एंड कैनाल्स. क्योंकि क्योंकि फिर अनसर्टन बारिशें होती हैं, जब ज़रूरत होती है तब नहीं होती, तो लोगों ने क्या किया, डैम्स और कैनाल्स बनाना शुरू किए क्योंकि वाटर को स्टोरेज करने के लिए काम आते हैं. बट दीज कैनाल्स आर द अवेलेबल इन फ्यू प्लेसेस. आपको पता है हर जगह तो डैम्स एंड कैनाल्स तो नहीं है, बट इन फ्यू प्लेसेस जो है वहां पर मौजूद है. द कैनाल्स अवेलेबल ऑल्सो सफर ड्यू टू द लेक ऑफ वाटर एज द रेनफॉल इज ऑफन अनसर्टन. कैनाल्स एंड डैम्स में पानी की भी वहां पर भी कमी हो सकती है. यू नो वेरी वेल कि हमारे पास जो बारिशें होती हैं बहुत अनसर्टन होती हैं, और अगर ज़रूरत भी हो तो ज़रूरत के मुताबिक उतनी बारिशें नहीं होती हमारे मुल्क में. द मोस्ट ऑफ द फार्मर्स आर डिपेंड ऑन
ग्राउंड वाटर फॉर इरिगेशन। मोस्टली जो फार्मर्स होते हैं, किसान होते हैं, वो डिपेंड करते हैं पानी के लिए, ग्राउंड वाटर पे डिपेंड करते हैं अपनी खेती बाड़ी के लिए, इरिगेशन के लिए। जब वो काम करें अपने खेतों में तो वो ग्राउंड वाटर पे डिपेंड करते हैं। दिस कॉज डिप्लीशन इन ग्राउंड वाटर एंड द वाटर टेबल इज मोस्ट ऑफ द एरियाज ऑफ द कंट्री। और इसी की वजह से हमारे मुल्क में जो है वो जो वाटर टेबल होता है वो, और जो पानी की कमी है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इरिगेशन में। अगर हम देखें इन पाकिस्तान, सम कॉजेज ऑफ वाटर स्कैरसिटी आर, कुछ कॉजेज हमारे पास क्या हैं? सबसे पहले पॉपुलेशन ऑफ फ्रेश वाटर रिसोर्सेज, और नंबर 2 है लैक ऑफ इफेक्टिव मेजर्स फॉर वाटर कंजर्वेशन। यानी हमारे पास जैसे देखें तो हम जो पानी हमें पास स्टोर करने की जो है वो इतनी ज़्यादा हमारे पास क्या कहना चाहिए टेक्नोलॉजी नहीं है या नहीं हो पाता, और हमारे पॉपुलेशन ऑफ फ्रेश वाटर रिसोर्सेज, और हमारे पास जो फ्रेश वाटर रिसोर्सेज हैं वो अनफॉर्चुनेटली इतनी ज़्यादा नहीं है। द फ्लो ऑफ untreated sewage from homes, toxic chemical from industry and of pesticide or insecticides used by farmers into the water bodies pollute the water. These activities affect the availability of clean water. कहने का मकसद ये है कि जितना भी फैक्ट्री से पानी आ रहा है या हमारे घरों से जो टॉक्सिक पानी या केमिकल इंडस्ट्री में जितने आ रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली फार्मर्स जो हैं ना पानी ना होने की सूरत में उन्हें वो अपना पानी एग्रीकल्चर में यूज़ करना पड़ता है। तो उससे क्या होता है, तो क्लीन वाटर नहीं मिलता, और हमें जो एग्रीकल्चर के बाद जितनी भी प्रोडक्ट मिलती हैं वो ऐसा प्योर नहीं होती, पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड का स्प्रे हुआ होता है, प्योर वाटर नहीं यूज हो रहा होता है। नंबर 2, इन अवर कंट्री वेरी लिटिल एफर्ट हैज बीन टेकिंग फॉर अंडरग्राउंड ग्राउंड वाटर रिचार्ज एंड फॉर केयर ऑफ अवेलेबल फ्रेश वाटर। हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली इतने ज़्यादा फ्रेश वाटर जो रेजरवायर्स हैं, जब हम उनको सेव करते हैं तो इतने ज़्यादा उसके जो है वो प्लांट्स नहीं हैं, या हम उसको अच्छे से सेव नहीं कर पाते। तो हमारे मुल्क में फ्रेश वाटर जो कि बहुत ज़रूरी है एग्रीकल्चर के लिए और हमारे लिए भी, हम उसको सेफ नहीं कर सकते, रिजर्व नहीं कर सकते हैं। तो ए वन ऑफ द रीज़न क्या है कि हम जो है वो जितना भी टॉक्सिस है, केमिकल्स हैं इंडस्ट्री से हमारे घर का, और जिसमें पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स का स्प्रे हुआ होता है, अनफॉर्चुनेटली फार्मर्स वो भी यूज़ कर रहे होते हैं। तो हमारे पास क्लीन वाटर की इस तरह से कमी हो जाती है। तो आज हमने जो डिस्कस किया, सबसे पहले हमने डिस्कस किया स्कार्सिटी ऑफ वाटर क्या होता है, ये डायग्राम भी मैंने शो किया हुआ इस तरीके से होता है। फिर इसके कॉजेज क्या क्या होते हैं, कॉजेज इंक्रीजिंग पॉपुलेशन है, इंक्रीजिंग इंडस्ट्री है, रिड्यूस फॉरेस्ट कवर है, इंक्रीज इन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ है। उसके बाद हमने ये देखा, इसको मैंने पहले डिस्कस कर लिया था कि वाटर का इफेक्ट क्या होता है अगर प्लांट्स में स्कैरसिटी ऑफ प्लांट वाटर हो, तो प्लांट्स पर उसका असर क्या होता है, यानी उस पर जो है वो क्या जो है वो प्लांट्स में इसका यू कैन से कि अगर पानी ना हो या पानी बहुत ज़्यादा कम हो तो प्लांट जो है वो किस तरह से डिस्टर्ब हो सकते हैं। तो आज हमने ये डिस्कस किया। होपफुली आपको कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी इस टॉपिक में, इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा। आपके बुक के पेज नंबर 202 और 203 पर टॉपिक दिया गया है, और इसको अच्छे से रीड कीजिएगा और इन डायग्राम को देखिएगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, और होपफुली कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी आप लोग को इंशाल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज़।